Ne geçen görünürsün. तो आप लोग दुआ करें कि वो बंदी जो है ना यहाँ से चली जाए, पाकिस्तान चली जाए। जाती हूँ मैं, जेल भी जाती हूँ मैं, थानों में भी जाती हूँ मैं, पुलिस स्टेशन में भी, कचहरियों में भी जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा दिल थोड़ा सा उदास था। मैं आप लोगों को आगे चल के उसकी वजह भी बताऊँगी, तो आप लोग भी शायद उस चीज़ को समझ जाएँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह तैयारी कर रही थी, कपड़े वगैरह अपने प्रेस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह घड़ी मेरी किधर है? 1 मिनट। तो 7 बज रहे हैं। बुरहान अभी सो रहा है, अभी मैं उसको उठाऊंगी। और आज मैं ना नहीं, ये जेल क्यों जाती है, तो ये मेरा काम से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड। मैं जेल भी जाती हूँ, मैं कोर्ट कचहरियों में भी जाती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में भी जाती हूँ, मैं थानों में भी जाती हूँ। तो आज वैसा ही एक दिन है मेरा। मुझे आज फिर से जो है ना जेल जाना है। टाइम से ही उठी हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना दूर होती हैं जेलें, और कोशिश ये करती हूँ कि टाइम से जाके ना वहाँ पे जो काम होता है वो ख़त्म करके मैं वापस आ जाऊँ। पिछले मेरे कुछ ब्लॉग्स हैं, उनमें मैंने देखा है कि कई ना लोग, इतना मुझे हंसी भी आती है कमेंट्स वगैरह पढ़ के। तो भाई मैं बचपन से यहाँ पे रहती हूँ। वैसे भी आजकल तो पाकिस्तान में भी मैंने कई लोग, मतलब पाकिस्तान में भी लोग वेस्टर्न पहनते हैं, तो मैं तो पहनती हूँ। लेकिन मेरे जो ऑफिस, जो मेरी ऑफिशियल ऑफिस प्लेस है, वो थोड़ी ऑफिशियल जगह है, तो वहाँ पे ना मैं पाकिस्तानी, मैं भी पहनना पसंद करती हूँ। वहाँ पे पाकिस्तानी पहनते हैं लोग, मेरी कोलीग्स हैं कुछ, और वो भी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी पहनती हैं, जो लोकल है वो लोकल इस तरह के ड्रेसेस पहनती है। तो मैं तो मतलब पहनती हूँ, इस तरह के भी पहनती हूँ, उस तरह के भी। अब मोस्टली जब मैं वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तानी ड्रेस में बनाऊँ। अब जो पाकिस्तानी ड्रेस में होते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो लोग ना ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होके देखते हैं, दूर घूर के, मतलब आपके ड्रेस को देख रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पे यहाँ के लोग जो है ना इस उसमें बहुत अच्छे हैं कि ये लोग ना ऐसे औरतों को घूरते नहीं, मतलब उस लिहाज से ये कंट्री बहुत सेफ है। और सब लोग ये सवाल पूछते हैं, अक्सर लोगों ने मैसेज, ईमेल, कमेंट्स वगैरह किए होते हैं। मैंने कई बार बोला है कि मैं जेल गई थी, मैं वापस आई हूँ, तो लोगों को होता होगा कि पता नहीं क्यों। तो ये मेरे काम से रिलेटेड है, मैं काम से रिलेटेड जाती हूँ। मैं जेल भी जाती हूँ, मैं थानों में भी जाती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में भी, कचहरियों में भी जाती हूँ। तो ये मेरा काम है और मुझे जाना पड़ता है। बल्कि आज तो मैं जिसके पास जा रही हूँ, मेरी आप लोगों से बहुत गुजारिश होगी कि आप लोग दुआ करें। वो खातून बहुत बीमार हैं और अपनों से दूर हैं, पाकिस्तान में हैं उनके अपने, वो यहाँ पे उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके पोते पोतियाँ जो होती हैं वो पाकिस्तान में, और वो बंदी खुद यहाँ पे बीमार है, बहुत ही जो है ना एक्सट्रीम बीमारी है उसकी, जिसका इलाज भी मुश्किल होता है, नहीं होता है। तो आप लोगों से मतलब मेरी गुजारिश है कि आप लोग ना उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसकी हेल्प करे, ताकि वो ना पाकिस्तान वापस चली जाए। वो खुद भी इस कोशिश में है बहुत ज़्यादा कि वो, उसके पास जितना टाइम है वो जाके पाकिस्तान में गुजारे, अपने प्यारों के पास गुजारे। तो आप लोगों से भी जो सुन रहे हैं, अगर वो ये इस चीज़ को समझते हैं, उसका दर्द समझते हैं, तो आप लोग दुआ करें कि वो बंदी जो है ना जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, पाकिस्तान चली जाए, अपनों के पास चली जाए। तो अभी बस मैं बुरहान को उठाती हूँ। पहले जाना है ग्रोसरी स्टोर, कुछ खरीद फरोख्त करनी है कुछ उसके लिए। किधर है? आ जाओ, चलो आ जाओ, उतरो, आराम से उतरना है, यहाँ से आराम से उतरना, गिरना नहीं। अभी तक तुम नींद में हो, मेरी तरफ देखो। आ जाओ, काम, आ जाओ इधर बैठ। उसके बाद बुरहान को मैंने स्कूल छोड़ा और ख़ुद जो है ना मैं मार्केट आ गई थी, जो ग्रोसरी स्टोर होता है उधर। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि हमें ना बाहर की जगह भी दिखाया करें, मार्केट्स वगैरह भी दिखाया करें। तो खैर यहाँ पे ना सारी मार्केट्स जो है ना एक दूसरे से मिलती जुलती हैं।
ग्रोसरी स्टोर्स जो है ना वो इसी तरह के होते हैं। मैं बाज़ार स्टोर से अक्सर शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी 3 मार्केट्स हैं, 3 से 4। जो सबसे बड़ी हैं वो ब्रावो है, बाज़ार स्टोर है और अराज है, ये तीनों मार्केट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं चावल देख रही थी, मैंने कहा कौन सी लेती हूँ। पहले मैंने एक उठाए, मैंने फिर वो रखे, मेरे मुझे आ गए ना दूसरे नज़र आ गए। मैं साथ साथ ये भी देख रही थी कि इकोनॉमिकल भी हों, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिन पे सेल लगी होती है, आप बिला वजह एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत क्या होती है। अगर कोई चावल सस्ते लगे हैं कहीं तो वो वाले ले लें चावल। हाँ, ये होता है कि मोटे वाले ना हो, बासमती हों, क्योंकि हम लोग जिस तरह बासमती खाते हैं, यहाँ पे भी लोग ना बासमती चावल खाते हैं। तो लेने तो बासमती थी, लेकिन मैंने कहा ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करती हूँ। चीज़ें अक्सर सेल वगैरह पे लगी होती है ना, तो मुझे सेल से चीज़ें लेनी, डिस्काउंट से चीज़ें लेनी बड़ी पसंद है, अच्छी लगती है। हाँ, देख के लेनी चाहिए कि चीज़ अच्छी हो, या ना हो कि चीज़ बुरी हो तो बस खैर है जी, डिस्काउंट पे तो ले लें, ऐसे नहीं है, अच्छी भी चीज़ होनी चाहिए। तो चावल फिर मैंने तीसरे जो चावल थे ना, मैंने वो उठाए थे, मतलब 2 बार रख के आगे मुझे तीसरी बार नज़र आए उस पर ज़्यादा वो अच्छे वाले भी थे और डिस्काउंट भी था, तो मैंने वो उठाए थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स भी ले रही थी, तो ये देखें, ये ना हेज़लनट इस तरह के होते हैं, अज़रबैजान में बड़े लगते हैं, यहाँ पे जो साइड रीजन है उसमें बड़े लगते हैं। तो ये अभी फ्रेश आए हुए थे, तो ये ना अंदर से इस तरह से करके ना निकलते हैं, ये तोड़ो ना तो और भी इसके अंदर जो गिरी होती है ना वो अभी इसके अंदर है। तो ये दरख्त के साथ इस तरह लगे होते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये बादाम है, मुझे लगता है बादाम ही है, मैंने नहीं देखे बट बादाम ही मुझे लग रहे थे। बादाम के अलावा मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हो सकता है। तो जी मैंने जो ऐसे चावल हो गया, चिकन हो गया, चीनी हो गई, ये वाली चीज़ें ले ली थी। तो मैंने कहा अब जो है ना थोड़ा सा फ्रूट ले लेती हूँ उस बंदी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना पता है आप लोगों को, मतलब जिन लोगों को पता है उनको पता होगा कि जेल में इस तरह की चीज़ें जो है ना, बंदे अगर किसी के लिए लेके चला जाए ना तो उसको जो है ना अच्छा ही लगता है। तो खैर चीज़ें मैंने ले ली थी और अभी ना मैं ला के अपनी गाड़ी में रख रही थी, और रख के फिर मैं निकल गई थी जी जेल की तरफ। रास्ता थोड़ा सा दूर था, काफ़ी दूर था। और अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि वो ना उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है जिसके पास मैं जा रही थी, तो हम ऐसे उसका फ़र्ज़ी नाम ही बता देते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी उसकी डिटेल्स बताती रहूँगी। ये समझ लें कि उसका नाम फ़ायज़ा बीबी है। तो फ़ायज़ा बीबी की जो है ना तबीयत ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा, तो बस दुआ किया करें, मैंने आपको बताया, ज़रूर उसको दुआ में याद करें ताकि वो ना अपनी फ़ैमिली के साथ पाकिस्तान जो है ना वापस चली जाए। और ये जो है मैं ख़ुद से नहीं कह रही हूँ, उसने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह अगर पब्लिकली किसी को कह दें, क्योंकि दुआएं जो है ना वो अक्सर कबूल होती हैं। अगर आप किसी के बारे में सोचें ना कि आपको पता हो कि हाँ फ़लाना बंदा उसका दर्द ये है, तो अगर आप उसको दिल में या दिमाग में रख के दुआ करें ना तो ज़रूर कबूल होती है। अब देखें, एक बंदी अपने मुल्क से दूर, अपने घर वालों से दूर, अपने बच्चों से दूर किसी गैर मुल्क में ना आके फंस गई है, और वो है भी अभी बीमारी की हालत में है, बहुत ज़्यादा सख्त बीमार है। जैसे ये समझ लें कि मतलब बीमारी जो है ना उसकी आखिरी स्टेज पे। तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो है ना मेरे लिए दुआ करवाएं ताकि मैं जो है ना जल्दी से मेरी जो है रिलीज़ में हो जाऊं या मैं पाकिस्तान चली जाऊं। अच्छा, मैं पहुंच आई हूँ इधर जेल, और अभी सामान निकालती हूँ, पीछे डिग्गी में रखा है, काफ़ी भारी है, और काफ़ी चीज़ें लेके जाती हूँ अंदर, और मोबाइल में गाड़ी में छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि यहाँ आगे चेक पॉइंट है जो होता है जेलों का, और उसके उधर से अंदर गुजरते हुए ना मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं होता अंदर, और पता नहीं ये क्या इतना बड़ा सा करोड़ा बन गया है। और बस मैं निकलती हूँ, जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये सामने है जेल, बिल्कुल मेरे सामने, रुके मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये एंट्रेंस है उसकी, ये जो दरवाज़ा सा है। तो मैंने गाड़ी इधर पार्क की है, शुक्र है सामने बिल्कुल जेल के सामने पार्किंग की जगह मिल गई है मुझे। तो चले मैं चलती हूँ। बिरयानी मसाला लाई थी मैं घर से, मुझे लगता है वो मैं
जब मैं इससे पहले उसके साथ मिली थी ना तो वो कह रही थी मुझे बिरयानी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मसाला नहीं मिलता है तो वो बेचारी नहीं खा सकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना ले जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वापस आ गई थी, घर वापस आ गई हूँ। अभी मेरा एक यहाँ पे टेलर है, दर्जन है बल्कि, उसके पास काम है। मैंने अपनी ना एक जीन्स है वो जो है ना छोटी करानी है, उसके पास लेके जाऊंगी। फिर अभी बल्कि मैं ऑफिस गई थी, जेल से वापस ऑफिस गई हूँ। ऑफिस का काम ख़त्म किया, ऑफिस में भी थोड़ा सा काम पेंडिंग था वो ख़त्म किया और अभी आई हूँ घर। यहाँ से मैंने ना टेलर के पास जाना है, दर्जन है उसके पास मेरा काम है। ओके, मेरी मंजिल है वो आ गई है मेरा फ्लोर आ गया। टेलर के पास जाना है, मेरी एक जीन्स है ना वो मैंने छोटी करानी है। तो चलते हैं पहले घर, वहाँ से फिर ना मैं अम्मी लोगों की तरफ चलूँगी, तो इसलिए मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। ये ना बहुत ऐसे घर के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, बाहर तो आप ऐसे कपड़ों में घूम लेते हैं, लेकिन घर में ना हम लोग क्योंकि ऐसे ऊपर गोट मार के बैठते हैं ना, टांगे ऊपर करके, तो टांगे ऊपर करके बैठते हैं ना, सोफे पे कहीं पे भी बैठे तो ऐसे ज़मीन पे भी बैठे ना, तो वो जो कहते हैं ना हमारे तरफ मानसरा में तो उसको ये इनको मैं गोट मार के बैठना कहते हैं ना, जैसे योगा करते हैं तो कैसे बैठते हैं ऐसे। तो वो जीन्स वगैरह में तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो। तो इसलिए अभी मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ अपने, फिर दर्जन के पास। और यहाँ पे ना बुरहान के कुछ कपड़े हैं जो मैं बैग में डाल रही थी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने ना अगले वीकेंड पे टूर पे जाना है। तो आज क्योंकि फ्राइडे था और कल जो है वो सैटरडे संडे है, तो मैंने एक ट्रिप है मैंने प्लान किया हुआ, मैंने वहाँ पे जाना है। तो वो ट्रिप थोड़ा सा इस तरह का ना, जैसे कि वो ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा एडवेंचर जो होता है, और रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, थोड़े हाइट वगैरह हैं, तो उस वजह से ना मैं बुरहान को साथ नहीं लेके जा पा रही हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग मिलके जाएंगे। और ये मैंने कपड़े अभी पहन लिए थे। और अच्छा, मैं आपको बैग इसलिए बुरहान का कर रही हूँ क्योंकि बुरहान जो है ना 2 दिन अम्मी की तरफ रहेगा। और बस मैं अभी दर्जन के पास जाऊँगी, मैंने जीन्स जो है वो थोड़ी सी ठीक करानी है। तो यहाँ पे मैं पहुँच आई थी, जो दर्जन है यहाँ पे हमारी काफ़ी टाइम से हमारा कुछ भी मसला होता है ना, कोई कमीज़ छोटी करानी हो या कोई दुपट्टा या कोई शलवार या कुछ भी कुछ करना हो ना, तो वो ये बेचारी करती है। मतलब काफ़ी अच्छी बंदी है, अजरी है, लेकिन कभी कभी ना आप लोग कहते हैं कि पता नहीं मतलब पाकिस्तानी नहीं है तो अजरी है, पता नहीं कैसी होगी, कैसी बंदी है, लेकिन इतनी अच्छी बंदी है आपको लगता ही नहीं है कि ये आपकी अपनी नहीं, आपको ये लगता है कि जैसे कि ये आप ही की ना जैसे कुछ बहुत ही करीब कोई रिलेटिव होती है। तो जब भी मेरा कोई काम होता है ना, मैं इसी के पास लाती हूँ और बड़े हंसते हंसते ना, और उसी टाइम अगर मैं कहूँ ना कि मुझे जल्दी चाहिए तो बेचारी उस टाइम भी जो है ना करके दे देती है। तो आज थोड़ा सा इसका मूड ऐसे ना ख़राब सा था, पता नहीं, कह रही है कि किसी ने कोई पता नहीं पुलिस वाला आया था या किसी ने कुछ बोला है, तो थोड़ा सा ना मूड ऑफ सा था। तो मैंने जाना था अपने किसी काम के लिए बाहर, इसकी जो दर्जन की शॉप है उसी के पास ही ना कुछ शॉप्स थी, तो मैंने उधर जाना था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो कहती है मेरे लिए ना कोका कोला लेके आ जाओ। थोड़ा सा कह रही है मेरी शुगर डाउन है तो मेरा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसके लिए लिया और साथ में मैंने चॉकलेट वाले बिस्किट भी ले लिए। मैंने कहा बेचारी की शुगर डाउन है। थोड़ा सा ना मूड ऑफ था, मुझे देख के थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है। और मैं आ गई थी फार्मेसी, क्योंकि मैंने ना वो जो मेरे सर पे गरोड़ा सा है ना, उसके लिए ना ये पैच लिया है। ये पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं, पिंपल के ऊपर लगाते हैं ना, तो रात को लगा के सोते हैं। पकोल पता नहीं लोगों के कि सुबह उठो तो वो गायब हो जाता है। तो अब देखते हैं, मैं आज लगाऊंगी, देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक होता है नहीं होता है। तो जी मैं वापस आ गई थी, पहुँच आई थी, और इसने ना जो मेरी जीन्स था उसका जो काम था वो उसने कर दिया था ठीक। और अब जो है ना मैंने कहा कि मैं चलती हूँ। तो इसने मुझे बोला कि रुको, मेरे पास एक कपड़ा है ना, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए स्टिच किया था, देखो कि तुम्हें अच्छा लगता है, कुछ फ्रॉक है कह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ। तो वो ना बेचारी ऊपर से निकाल के ना ऐसे दिखा रही थी मुझे, और ये कह रही थी कपड़ा जो है एक बंदी लाई थी फ्रांस से, और उसके लिए मैंने फ़्रॉक स्टिच किया और वो फिर ना चली गई थी। तो कह रही है कि ये साइज़ तुम्हारा साइज़ होगा, अगर तुम्हें ये फ़्रॉक अच्छा लगता है, वो जो दूसरा वाला है रेड वाला फ्लावर्स वाला, तो वो ना तुम ले लो।
Geçen görünürsün. Yani ki biri atısı da böyle bir paltardır. Burada ya da Başına sen. Aa, ne geçen görünürsün. Ay Allah. Böyle. Bunu böyle atsam, bilsem oksijen şey yapabilir. Böyle. Bu buradan bağlanır. Bildim. Biraz ver sen razı ne? İstersen götürersen. Bunu açıp böyle kabağınızda tutun böyle uzun. ये जो ब्लैक वाला था ये ना बुरखे की तरह था, ये भी मुझे दिखा रही थी कि ये भी है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो। और दूसरा ये जो मैंने आपको फ्रॉक बताया, कह रही थी कि मैं पाकिस्तान फ्रांस से ना मेरे लिए नहीं, फ्रांस से ना कोई बंदी लेके आई थी और उसने अपने लिए फ़्रॉक स्टिच करवाया था, लेकिन फिर ना वो चली गई थी। तो ये फ़्रॉक है, कह रही है कि ये कोई 10 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी का साइज़ नहीं है, मतलब किसी को पूरा नहीं है। मैं भी अगर कह रही है मैं मोटी हूँ, अगर मैं पतली होती तो मैं अपने लिए खुद ले लेती, तो तुम ले लो। तो मैंने कहा चलो मैं देखूँगी, मुझे खैर इतना पसंद तो नहीं आया, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखूँगी, अगर मेरा किसी टाइम मूड हुआ इस तरह का पहनने का तो मैं तुमसे ले लूँगी ये वाला फ़्रॉक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आप खिलाई हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मामुचका, अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो आप? बुरहान दी में कपड़े आने जी। अच्छा बे नहीं लगाते, ठीक है। कैसे हो तुम, ठीक हो? फुल आला तक जाग दी है मम्मा, देखो सोने लगते ना। मुझे ते नहीं आती हो, हाँ खुशबू नहीं आती। कुरान पाक पढ़ दे हो? पढ़ चलो। क्या हाल है फौजिया, थोड़ा क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? और काफ़ी मुझे भूख लगी हुई थी। खाना जो है ना वो अभी बन रहा था, अभी तैयार नहीं हुआ था। और अम्मी ने कहा कि आओ ना मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। तो अम्मी तो हमेशा ऐसी होती हैं, अगर उनको पता चले कि बच्चों को भूख लगी है तो वो कुछ ना बना ही लेती हैं। तो उन्होंने मेरे बल्कि ख़ुद अपने लिए वाटरमेलन काटा, अदवाना काटा थोड़ा सा, और साथ में ना वो कुछ कह रही है मैं जल्दी में तुम्हें कुछ बना के दे देती हूँ। तो इस तरह का मज़े का अम्मी ने मेरे लिए टिक्के बनाए जल्दी। बस मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाने, प्लीज़ आप थोड़े से बनाइएगा। तो थोड़े से उन्होंने बनाए। और साथ में फिर मैंने कहा शाम के टाइम जब अब्बू लोग आते हैं ना, फिर वो ये कहते हैं कि भी खाना भी हमारे साथ खाओ, और इसीलिए ना फिर ज़्यादा नहीं खाया जाता। और रात का शाम का टाइम होता है, फिर जाके घर पे जो है ना वो आपने क्या सोना ही होता है, कुछ काम शाम भी नहीं होता। तो जितना हो सके ना शाम के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि खाना जो है कम खाऊं। और दूसरा साथ में वाटरमेलन भी था, तो मुझे खाने के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे एग नवाला खाने का डालती हूँ, रोटी का डालती हूँ और ऊपर वाटरमेलन खाती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी खाया हो तो बताइएगा मुझे कि किस को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना उनको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अज़रबैजान में लोग इस तरह का ना बड़ा खाते हैं, मतलब इस तरह साथ में रोटी और साथ में फ्रूट। तो कुछ मैंने भी खाना बैठ के, और फिर ना अम्मी के साथ में बातें भी कर रही थी। और अब्बू लोग आने ही वाले थे, खाना बिल्कुल तैयार हो गया था। बहुत मज़े का जो है ना भाभी ने आलू गोश्त बनाया था, बिल्कुल खुशबू भी वैसी आ रही थी जैसे ना शादियों में होता है। तो मुझे ना शादी वाला आलू गोश्त बड़ा पसंद है, जो पाकिस्तान में शादियों में बनता है, क्योंकि मैं अक्सर कम जाती हूँ, इस तरह से कम मौका ही नहीं मिलता। बल्कि यहाँ पे तो शादियों में ना अजीब ही और ही तरह के, आपने पिछला मेरा शादी का व्लॉग देखा होगा, शादी वाला व्लॉग, तो उसमें जिस तरह के ना ऐसे खाने होते हैं, वो जैसे 5 स्टार होटल्स में खाने होते हैं ना, वैसे खाना होता है यहाँ पे। तो उस तरह का नहीं होता पाकिस्तान वाला। तो खैर बस अभी मैं अगले महीने मुझे एक शादी है, वहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ, और गाँव की शादी है, जो कि अज़रबैजान के गांव होते हैं ना, तो वो बिल्कुल हमारी जैसी देसी शादी होती है ना, उस तरह की शादी है। तो इंशाल्लाह अगले महीने में जाऊंगी, आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाऊंगी। देखिएगा कि कितनी सिमिलैरिटी है, मतलब कितना एक ही तरह की है ना शादी हमारी भी और यहाँ पे भी। और अभी तो कल मैं इंशाल्लाह टूर पे जा रही हूँ,
और बहुत ही मज़े की जगह है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, और बहुत ही ना डिफरेंट ट्रिप होने वाला है, क्योंकि जिस तरह मैं जा रही हूँ उस तरह मैं पहली बार जा रही हूँ। मतलब आप लोग भी जब देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर देखिएगा, मेरा नेक्स्ट शायद व्लॉग हो या उससे अगला व्लॉग हो, मैं डालूँगी। तो बस यहाँ पे अम्मी अब्बू लोग खाने पे बैठ गए थे, अब्बू आ गए थे, और मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा खाना डालूं। और खुशबू इतनी मज़े की थी ना इस खाने की, बहुत ही मज़े की। आलू गोश्त की खुशबू तो वैसे भी मज़े की होती है, और भाभी ने आज ना बड़े दिल से बनाया था, और बहुत ही अच्छा लग भी रहा था, और खाने में भी मज़ा आया। तो बस जी आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो मैंने आपको दुआ का बोला है, जो बंदी है फ़ायज़ा बीबी, उसके लिए दुआ करना मत भूलिएगा प्लीज़। ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको जितना जल्दी हो सके ना जेल से वो रिलीज़ हो जाए और पाकिस्तान चली जाए अपने बच्चों के पास, अपने घर वालों के पास। उसने मुझे स्पेशली बोला है कि मेरे लिए दुआ का बोलिएगा, तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।